हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 31 अगस्त 2021 एंड आज इस वीडियो में हम लोग एक स्मॉल कैप शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है शीला फोम लिमिटेड या फिर शॉर्ट में आप इसको एसएफएल भी कह सकते हो। तो वीडियो में हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीक हम लोगों ने एक शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस किया था। तो वो जो शेयर था उसका नाम था हिवाना इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो में एनालिसिस किया था एंड बोला था कि भाई ये अंडर डेवलप्ड शेयर है एंड फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। तो ये शेयर को मैंने आज खरीद लिया है एक छोटा अमाउंट में। तो मेरा पोर्टफोलियो का साइज का अराउंड 2 to 3% में ही ये शेयर को मैंने ऐड किया है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैंने उसी के टाइम, मतलब ये वीडियो जब बनाया था हिवाना के बारे में, उसी के नेक्स्ट दिन शायद एक और वीडियो उसकी एक और कंपनी के बारे में चर्चा किया था जिसका नाम है कमर्शियल सिन बैग्स। मैंने उसमें बोला था कि भाई ये स्मॉल कैप शेयर है एंड इसमें जो है मुझे जो है ये अंडर वैल्यूड दिखाई पड़ता है एंड रिजल्ट भी मेरे को ठीक ठाक बहुत ही अच्छा लगता है फंडामेंटली। वो शेयर भी मैंने खरीद लिया था एंड आज देख सकते हो ये जो शेयर है वो 9.2% ये जो है रैली किया है, ठीक है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो में ये जो शेयर था, मतलब एक वीक ही मैंने खरीदा है, ऑलरेडी मेरे पास 12% के आसपास रिटर्न इस शेयर में है। जो भी हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप चेक कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है मेरा जो प्लेलिस्ट है, जो स्मॉल कैप मल्टीबैगर वगैरह के जो नाम था, उस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग शीला फोम लिमिटेड या फिर एसएफएल का जो है हम लोग इसका रिटर्न का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग जो है इसका एक दिन का रिटर्न देंगे। एक दिन में यहाँ पर आप देख सकते हो 3.34% आप है। 5 दिन का रिटर्न देखिए 5.95% पॉजिटिव रिटर्न है। एक महीने का रिटर्न है फ्लैट 0.82%। 6 महीने का रिटर्न है 20%। ईयर टू डेट रिटर्न है 34% एंड मैक्सिमम रिटर्न है यहाँ पर आप देख सकते हो 133%। तो ये शेयर मार्केट में इसका आईपीओ आया था 2016 का दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल हुआ है। तो 3 साल में ये शेयर जो 133% रिटर्न बना के दिया है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न तो नहीं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो शेयर है लेने लायक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो screener.in पे मैं आपको लेके जाऊँगा, वहाँ पर जाके मैं SFL क्या होगा, SFL शीला फोम लिमिटेड, तो आ चुका हूँ मैं screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग शीला फोम लिमिटेड इस शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग इसके अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं कि भाई ये शेयर किस फील्ड में कामकाज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शीला फोम लिमिटेड इज़ ए लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज मैट्रेस एंड फोम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री एंड लीडर इन PU पॉलीयूरेथीन फोम, ठीक है। तो बेसिकली आप एक चीज़ आप यहाँ पर से क्लियर कट समझ सकते हो, दो चीज़ की भाई ये जो है कंपनी मैट्रेसेस बनाता है, मतलब जो बेड के ऊपर जो तकिया यूज़ करते हो वो मैट्रेस बनाता है। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो इसी फील्ड में, ठीक है, इसी मैट्रेस बनाने का जो फील्ड है वहाँ पर ये लीडर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इट इज़ ए लीडिंग प्लेयर, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ की लीडर इन PU फोम, तो फोम मैन्युफैक्चर जो फील्ड है इसमें ये लीडर है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि भाई ये मार्केट लीडर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड अभी भी शायद कि ये कौन सा कंपनी आपको आइडिया भी नहीं है, लेकिन जब मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो आप सब कहेंगे कि भाई हाँ मेरे को तो ये इसके बारे में पता था, लेकिन एक्चुअली जो है शीला फोम के अंडर ये कंपनी है वो तो हमको नहीं पता था। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो वेबसाइट में जाने से पहले यहाँ पर ऐड वगैरह दे के रखा है, पता नहीं क्यों। जो भी हो हम लोग इसका वेबसाइट में आ चुका है। तो ये है इसका लोगो एंड इसका बैनर वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि वेलकम टू शीला ग्रुप, ठीक है। तो फटाफट हम लोग जो है इसका होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स इसके तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैट्रेस बनाता है, इस तरह का व्हाइट मैट्रेस, ठीक है। एंड अब आपको दिखाऊंगा कि भाई इसका जो है ब्रांड का नेम स्लीप वेल, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो स्लीप वेल है ये जो शीला फोम ग्रुप है इसका सब ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लीप वेल इज रिकॉग्नाइज एज स्पेशलिस्ट दैट प्रोवाइड्स स्टेट ऑफ द आर्ट स्लीपिंग सोल्यूशन प्रॉब्लम्स ब्ला ब्ला ब्ला, ए फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ द शीला ग्रुप। तो ये जो स्लीप वेल है ये फ्लैगशिप ब्रांड है शीला ग्रुप का, ठीक है। तो इसके बारे में तो किसको नहीं पता होगा, स्लीप वेल के बारे में आपने सब जगह देखा होगा। एंड चांसेस है कि भाई आपने जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों के घर में ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग ने जो है इसका होम कंफर्ट प्रोडक्ट देख लिया है। तो बेसिक बिजनेस आपको समझ में आ गया कि भाई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके बिजनेस समझने के लिए। ये फोम बनाता है, फोम के साथ ये मैट्रेस बनाता है एंड लोगों को सेल करता है, दैट्स इट। मतलब बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है इनका। तो इसके बाद हम लोग टेक्निकल प्रोडक्ट देखेंगे कि टेक्निकल प्रोडक्ट मतलब ये देखिए गाड़ी वगैरह में जो कुशनिंग यूज़ होता है, ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर देख सकते हो मेजर एप्लीकेशन जो है सीट कवर्स, एक सेकेंड, सीट कवर्स, साउंड एंड वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो फोम है वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टूडियो में भी ये फोम यूज़ होता है। तो यहाँ पर सीट कवर्स यूज़ होता है, साउंड एंड वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन में जो यूज़ होता है।
यहाँ पर सन वाइजर्स, हेडलाइनर्स, डोर लिम्स, मतलब बेसिकली जो है आपको गाड़ी में ये जो है प्रोडक्ट बहुत ह्यूजली जो है यूज़ होता है। तो आपने इसका समझ लिया होगा कि भाई ऑटोमेटिव फॉर्म के अंदर ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। एक सेकेंड, उसके बाद ये क्या हुआ है, रेटिकुलेटेड फॉर्म। यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर मेजर एप्लीकेशन क्या क्या है, फिल्ट्रेशन एंड प्री फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ऑयल एंड वाटर। तो वाटर में जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें ये फोम यूज़ होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग सिरामिक फोम फिल्टर्स, ये यूज़ होता है आउटडोर फर्नीचर, माइक्रोफोन एंड हेडफोन में यूज़ होता है। मैं जो माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी फोम का प्रोडक्ट है ना। एंड सेफ्टी फ्यूल टैंक्स, इंक कार्टेजेस, इस सारे चीज़ में जो है फोम यूज़ होता है। एंड ये कौन सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है शीला ग्रुप। उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे कि भाई ये क्या है, साइलेंट समथिंग, साइलेंट एक फोम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एयर कंप्रेसर थिएटर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइलेंसर, ऑटोमोबाइल्स इंजन, बेसिकली आपको समझ में आ गया कि भाई ये फोम मैन्युफैक्चर करता है। एंड इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे के सारे बहुत सारा फील्ड्स में इसके एप्लीकेशन है, ठीक है, और भी है, ठीक है। मैं सारे के सारे यहाँ पर देखिए टेक्निकल प्रोडक्ट्स में तो चेयर दिखाई दे रहा है, कुशन, तो यहाँ पर भी दिखाई देगा कि भाई मेजर एप्लीकेशन में ये मैट्रेस यूज़ होता है, सोफ़ा सेट्स, ठीक है। उसके बाद चेयर, बेंचेस, रैक्स, और ये सब चीज़ में ये फोम यूज़ होता है। तो आप जस्ट अंदाजा लगा लो कि भाई ये फोम मैन्युफैक्चर करता है एंड फोम बहुत सारे चीज़ में यूज़ होता है। तो ये है इसका बिजनेस मॉडल, एज सिंपल एज दैट, फोम मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग फटाफट इसका जो है वेबसाइट से बाहर निकलेंगे, हम लोग इसका जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में वो जान लेंगे। तो इस कंपनी से मैं बाहर आ गया। तो पहले हम लोग इसका जो और डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप हम लोग देखेंगे, देखिए 11,727 करोड़। तो स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी कितना है 46, इंडस्ट्री का पी कितना है 13। तो इंडस्ट्री का पी से ये 3 गुना से ज़्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बहुत हायर वैल्यूएशन में है, आपको खरीदना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मार्केट लीडर में यूजुअली वैल्यूएशन ज़्यादा ही रहते हैं। आप कोई भी मार्केट लीडर पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ही जो प्रोडक्ट, आज ही जो कंपनी खरीदा है हिवर्ना, वो स्मॉल कैप है, उसका पी कम है बिकॉज वेल नोन नहीं है। बट सेम जो सेक्टर में PI इंडस्ट्रीज़ है, पी इंडस्ट्रीज़ एक स्टेबल कंपनी है, मार्केट लीडर है, वो भी मेरे कंपनी में पोर्टफोलियो में है अच्छा खासा अमाउंट में। और वो जो पी इंडस्ट्री मार्केट लीडर है, इसीलिए उसका पी जो है वो इंडस्ट्री का पी से 3 गुना वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। एंड स्टिल इट इज द कंपनी स्टिल ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो पी से सब कुछ जज नहीं होता है, देखना पड़ेगा कि भाई पीई जो है वो कंपनी कौन सा है। कंपनी अगर स्टेबल है, कंपनी अगर बिजनेस मॉडल बहुत फैंटास्टिक है, कंपनी अगर मार्केट लीडर है, तो आपको पी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट आपको करेक्शन है, बाय कर लो, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। तो पी बहुत हाई है इसलिए ये नहीं खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ देखना है जब आपको जो कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल बहुत जो है आप बहुत स्मॉल कैप मार्केट लीडर नहीं है, इस तरह का कंपनी में अगर आपको अंडर फ्लोट कंपनी है तो उस तरह का कंपनी में आपको पी देखना जरूरी है। लेकिन इस तरह कंपनी में जो मार्केट लीडर है आपको पी की देखने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके बाद हम लोग जो है इसका ROC देखिए 23%, एक्सट्रीमली गुड नंबर। ROE कितना है 21%, फैंटास्टिक नंबर ROC एंड ROE का, ठीक है, 23 एंड 21। लेकिन इससे ही ROC जो है 23 दिखा रहा है, ये इस साल का है, ठीक है, लास्ट 3 साल का कंपाउंड दिखा रहा है। आपको देखना है कि ये ROC एक्चुअली मेंटेन रहता है कि नहीं, मतलब साल भर साल, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे कंपनीज का रिव्यू किया है जिसका ROC तो यहाँ पर बहुत फैंटास्टिक दिखाई देगा, 50-60 दिखाई देगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत फैंटास्टिक कंपनी है, खरीद लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उस कंपनी में ध्यान दिया होगा कि भाई ये जो ROC का नंबर है वो इस साल का है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का डेटा देखेंगे तो मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में 1, 2, 3, 4 इस साल का ROC नेगेटिव में, लेकिन सडनली इस ईयर के ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह कंपनी अवॉइड करना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि भाई ROC स्टेबल है कि नहीं, इसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना होगा नीचे। एंड नीचे मैं स्क्रॉल किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा होगा ROC का रो। यहाँ पर देखिए 2013 में इसका ROC था 16%, 2014 में 14, 19, 38, 39, 35, रिसेंटली 19 के बाद वहाँ पर 28, देन 26, करेंटली 23। तो देखिए ROC जो यहाँ से यहाँ तक बहुत स्पीड से ग्रो हुआ था, लेकिन रिसेंटली ROC में फॉल हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ मोर देन 20 इट इज़ वेरी फाइन, ठीक है। ROC जो है अच्छा खासा हेल्दी नंबर मेंटेन किया है, ऐसा नहीं कि अप डाउन, बहुत अप डाउन है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये स्टेबल नंबर मैं मानूंगा। उसके बाद हम लोग जो है इसका और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, एक भी शेयर मतलब प्रोमोटर होल्डिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग कितना है यहाँ पर देखते हैं 73%, एक्सट्रीमली हेल्दी नंबर है प्रोमोटर होल्डिंग का। 73% इज फैंटास्टिक नंबर।
उसके बाद देखिए एक भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0, एक भी शेयर कंपनी का प्लेज नहीं है। तो प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है एंड एक भी शेयर प्लेज नहीं है, बहुत ही अच्छा डेटा है। उसके बाद एफआईआई का होल्डिंग है 1.33%, छोटा डेटा, छोटा नंबर है, एफआईआई के पास छोटा अमाउंट में है। लेकिन डीआई के पास देखिए 23.6%, एक्सट्रीमली गुड नंबर है। तो बट एक चीज़ की, अगर ये 23 नंबर एफआईआई के पास होता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, ठीक है, बिकॉज डीआई का होल्डिंग आई थिंक स्टेबल तो है इस कंपनी में, लेकिन अगर एफआईआई के पास होता ज़्यादा खुश होता। लेकिन डीआई का होल्डिंग है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी फाइन नंबर। उसके बाद हम लोग इसका, हाँ, इसके बाद हम लोग इसका प्रॉफिट 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट इज 16%, फेयर एनफ, गुड नंबर। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, 13%, ठीक है। एफआईआई का यहाँ पर हम लोग और सब कुछ देख लिया है। उसके बाद हम लोग इसका करंट प्राइस जो है 2407, बुक वैल्यू 243। तो बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत, मतलब 10 गुना वैल्यूशन में ट्रेड हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि भाई ये कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते, बिकॉज इज अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। तो जो भी मार्केट लीडर है उसका करंट प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रहता है। इन दिस केस इट इज़ 10 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर मैं आपको प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाई दूँ, 9.92, यहाँ पर आपको चेक कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है, एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग जो है इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे। देखिए डेट टू इक्विटी इज वेरी नेग्लिजिबल, 0.29, डेट टू इक्विटी इज वेरी नेग्लिजिबल एंड प्लेज भी एक भी शेयर प्लेज नहीं है, मैंने पहले आपको दिखा दिया। एक साल का रिटर्न देख लेते हैं, एक साल का रिटर्न है 75%, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर है, अच्छा खासा रिटर्न एक साल में जनरेट करके दिखा है। उसके बाद पीजी रेशियो है 2.78, तो जो कंपनी अंडर वैल्यूड रहता है, जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहता है, उसका पी रेशियो 1 से कम रहता है, लेकिन इन दिस केस इट इज़ 2.78। तो ये इसको मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ शायद नहीं आएगा, इसका एनालिस्ट का मानना है, लेकिन एक्चुअली ये कैसा होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा। एंड ये जो पीजी रेशियो है हर एक वेबसाइट में डिफरेंट बनेगा, मतलब डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज हर एक एनालिस्ट का एनालिसिस करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो 2.78% देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज मैंने देखा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, जिसका पी रेशियो इज ह्यूज, तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ आता ही रहता है, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ROIC यहाँ पर देख सकते हो 19%। उसके बाद हम लोग जो है इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड एक भी शेयर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, डिविडेंड नहीं देता है, नो बिग डील। फेस वैल्यू है 5, एक बार स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ इज़ नॉट वेरी इंप्रेसिव नंबर है यहाँ पर, जो 10 से कम है। यूजुअली मैं सेल्स ग्रोथ अगर 12 से ज़्यादा है या फिर 15 से ज़्यादा होता है तो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन सेल्स ग्रोथ इज़ 9.31%, इट इज़ नॉट वेरी ह्यूज स्पीड से ये ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन इट्स डिसेंट इनफ नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 788, इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ऑलमोस्ट 3 गुने से ज़्यादा वैल्यूशन में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू हमने देख लिया, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया है। तो अच्छा चीज़ में आपको, अच्छा चीज़ जो है इसका ROC एंड ROE इज़ वेरी फैंटास्टिक, इसका प्रोमोटर होल्डिंग इज़ वेरी फैंटास्टिक, इसका जो एक सेकेंड और चीज़, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद जो है इसके DI का होल्डिंग 23%, FI का होल्डिंग 1%, तो ये सब अच्छा नंबर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इंप्रूवमेंट, मतलब मुझे जो लगता है कि फ्यूचर में अगर ये जो नंबर अच्छा होता तो अच्छा हो सकता था, इस तरह का नंबर अच्छा हो सकता था। ऐसा चीज़ जो है यहाँ पर सेल्स ग्रोथ अच्छा हो सकता था, अगर 9 से जगह यहाँ पर 12 होता तो मैं ये जो नंबर मैंने देखा इसको 10 आउट ऑफ 10 देता। लेकिन ये जो नंबर, मतलब यहाँ पर जो प्राइस, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है सेल्स ग्रोथ 9 है, इसीलिए मैं ये जो इसको मैं ऑलमोस्ट 8.5 रेटिंग दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है इसका जो और भी कुछ डेटा चेक कर लेते हैं। इसका मैक्सिमम चार्ट मैं आपको डिटेल में इसका चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, तो वेट कीजिए। पहले हम लोग इसका पी रेशियो का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ये इसका जो है यहाँ पर EPS देखिए कॉन्सिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। EPS मतलब ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये है EPS का लाइन, ठीक है। तो EPS देखिए ये कॉन्सिस्टेंटली लास्ट कुछ ईयर से लास्ट कुछ ईयर नहीं, जब से ये मार्केट में आया है उसके बाद से इसका EPS कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एंड इसका पी देखिए, पी अभी भी इसका EPS से काफ़ी नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें जो है, और ये जो है कंपनी में और भी ज़्यादा, मुझे लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है। उसके बाद हम लोग जो है इसका सेल्स एंड मार्जिन देख लेते हैं। देखिए सेल्स एंड मार्जिन स्टेबल है, ओवरऑल इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर जो है सेल्स में गिरावट हुआ था। एंड इसका रीज़न आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, कोरोना वायरस का जो सेकंड वेव था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद कर दिया था कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर सेल्स डेफिनेटली मतलब इम्पैक्ट हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर सेल्स कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर एक महीने कोई भी दुकान बंद रहेगा तो कैसा सेल होगा, है ना। एंड इसका जो है एक चीज़ मुझे यहाँ पर मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, जो कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 6.94, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से अच्छा खासा गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ बिकॉज ये जो है क्वार्टरली नंबर है। एंड
लास्ट क्वार्टर जो है इसमें अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोज एक ही है, कंपनी एक्सपेक्ट टू ग्रेट क्वार्टर, एंड कॉन्स भर के है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये कॉन्स एक्चुअली वैलिड कौन से या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9 टाइम्स बुक वैल्यू से हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है 9 गुना 10 गुना। इसका मतलब ये कौन है? नहीं, ये कौन नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट लीडर है, अच्छा खासा मतलब ये जो है आपको हायर वैल्यूएशन में मिलेगा, ऑलवेज हायर वैल्यूएशन में आपको मिलेगा इस तरह का कंपनी, ठीक है। मार्केट लीडर आपको कभी भी डिस्काउंट में नहीं मिल सकता अनलेस देयर इज ए ह्यूज क्रैश, लाइक कोरोना वायरस का जो क्रैश आया था पहली बार। उसके बाद देखिए कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देता है। भाई ये कोई कौन हुआ भाई, डिविडेंड नहीं देगा, नहीं देगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर देता है तो अच्छा, और नहीं देता है तो शांति से बैठ जाओ, ठीक है। इसको कौन के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हाँ, ये आपको वैलिड कौन से ही है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.31। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई सेल्स ग्रोथ पुअर है 9.31%, ये आपको कौन में आपको ऐड कर सकते हो। डेटा डेज हैज़ बीन इंक्रीज, डेटा डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 36 to 45। तो ये भी बहुत ज़्यादा कौन नहीं है, डेटा डेज इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर 3 years। भाई 73% प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी में, फिर भी 12% यहाँ पर 12% डिक्रीज हुआ है। एंड क्यों डिक्रीज हुआ है? बिकॉज सेबी का रूल के अकॉर्डिंग आप 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए डिक्रीज हुआ है। तो इसको भाई क्यों कौन के अंदर किसने डाल दिया मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो प्रोमोटर होल्डिंग 12% डिक्रीज हुआ है, करंटली 75%, इट्स अ वेरी गुड नंबर, 73% सॉरी। एंड 12% डिक्रीज हुआ है बिकॉज सेबी अलाउ नहीं करता है। तो ये सब कौन जो है बोगस कौन है, ओनली वैलिड कौन है, ये वाला, ठीक है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, इसके अलावा मेरे को इसमें कोई भी कौन नहीं दिखता है। उसके बाद हम लोग जो है इसका PR देख लेते हैं, इस तरह का कंपनी। बेसिकली मैं इस फील्ड में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, एक ही शेयर मैंने देखा था, एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे देख लूँगा, ठीक है, जो भी हो। उसके बाद हम लोग ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कोई कंपनी देखता हूँ सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ, लेकिन वीडियो में मैं एंड में दिखाता हूँ, ठीक है, बिकॉज बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पहले देखना चाहिए। लेकिन मैं भी जब भी कोई भी कंपनी ऑफ स्क्रीन में एनालिसिस करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स 2012 से अवेलेबल है। 2012 में 987 करोड़ का था 2012 में, 2013 में 1092, 2014 में 1221, देन 1359, देन 1550, देन 1680, देन 18889। तो लगातार इसका सेल्स ग्रो हो रहा है ना, स्लोली ग्रो हो रहा है लेकिन ग्रो हो रहा है, ठीक है। 2066, 2121, 2418, 2718 ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट में भी इसमें इसका जो सेल्स है ह्यूजली इम्पैक्ट नहीं हुआ, एंड सेल्स लगातार इसका ग्रो होते जा रहा है। एंड ये ऐसा कंपनी है कि भाई ये कंपनी बंद होने का चांस बहुत कम है। आपने सोचा कि भाई कोका कोला, जैसे कोका कोला ऐसा कंपनी है भाई, आप ये कभी बंद नहीं हो सकता, बिकॉज पब्लिक में डिमांड है। एंड आप सोचिए, लोग जितना भी कुछ भी हो जाए दुनिया में, ठीक है, लोग सोना नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। लोग मैट्रेस फेंक के वो कैसे मतलब कोई दूसरे चीज़ में सोना स्टार्ट नहीं कर देंगे। ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। गाड़ी में फोम यूज़ होगा, ठीक है, फोम की जगह काठ केवल लकड़ी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी, हाँ, अनलेस कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आ जाए तभी ये सेल्स में, ये कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता, इतने साल से 50 साल से कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ। मैं और भी नेक्स्ट 50 साल में क्या होगा, आई थिंक ये जो बिजनेस है तो स्टेबल ही रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इसका सेल्स तो ग्रो हो रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले देख लेते हैं। पहले 6 था, 7 था, 11, 12, देन 14, करंटली 14। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2012 में 6 था, करंटली 14, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा यहाँ पर आपको दो गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 56, 80, 85, 91, 176, 196, 217, 211 यहाँ पर डाउन हुआ था मार्च 2019 में। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुआ था, एंड इसका जो एक्सपेंसेस में जो है इंक्रीज हो गया था इसलिए। उसके बाद देखिए फिर से 300, मतलब यहाँ से स्लाइटली गिरावट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 300 मतलब फिर से जंप हो गया। उसके बाद 362, देन 373। देखिए कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के टाइम भी यहाँ पर आपको सेल्स में कमी नहीं, सेल्स में कोई भी घाटा नहीं है। देखिए 300 हो चुका है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो कंपनी है वो लगातार इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी फैंटास्टिक इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग जो इसका मेन जगह पे आएंगे भाई नेट प्रॉफिट में, यही देखना ज़रूरी है कि 831.28 डाउन हो गया था फॉर सम रीज़न, ठीक है। उसके बाद 43, 105, 126, 134, 134 ये 2 साल में सेम था, ठीक है। 193, 238, 251। तो लगातार इसका सेल्स ग्रो रहा है। अगर आप 1-2 साल को छोड़ देंगे, ये साल एंड ये साल, ठीक है, उसके बट वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट में डाउन नहीं हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसका जो सेल्स है वो लगातार ग्रो होते हुए मतलब होते ही जा रहा है लास्ट 10 साल से।
एंड ईपीएस देखिए 4 से स्टार्ट हुआ था, देन 18, 17, 26, 64 एंड 25। ईपीएस में यहाँ पर अच्छा खासा डीप था, ठीक है, एंड करंटली 51 है। तो एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि भाई कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कैसे क्यों मूवमेंट होता है, ईपीएस की वजह से। अगर ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का जो शेयर है वो मतलब ग्राफ में वो बहुत स्पीड से जाएगा, अगर ईपीएस कम होगा तो नीचे जाएगा। ऐसा ही मतलब आपको दिखा होगा भाई यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट में, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में 105 से 126 हो गया था, ठीक है, लेकिन ईपीएस में यहाँ पर गिरावट दिखा था। तो अगर इस टाइम में इसका आईपीओ आया होता तो यहाँ पर आपको मैसिव डिप दिखाई दिया होता, ठीक है, बिकॉज ईपीएस में यहाँ पर आपको डाउन दिखा था, ठीक है। तो मैं आपको समझा दिया बेसिक चीज़। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई कंपनी तो हर साल प्रॉफिट लगातार इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन इस साल गिरावट क्यों हुआ भाई? बिकॉज आपने अगर ईपीएस का जो चार्ट है वहाँ पर आप सही से दिखा होगा भाई ईपीएस में गिरावट था। जो भी हो, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लिया है। हम लोग अब क्वार्टरली नंबर भी देखेंगे, ऑल्दो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है क्वार्टरली नंबर देखना, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए इस क्वार्टर में कितना हुआ 2021 का, एक सेकेंड, जून क्वार्टर में, हाँ जून क्वार्टर में हुआ 551, लास्ट क्वार्टर में कितना था 733। तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको क्वार्टर वाइज गिरावट दिखाई दे रहा है, एंड ये गिरावट तो लाजमी है बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जो है आपको लॉकडाउन दिखाई दिया होता। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा गिरावट दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लास्ट क्वार्टर में 7% हो चुका था 11% से, ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर आपको कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दिया है। एंड नेट प्रॉफिट में भी आपको आधा नेट प्रॉफिट हो चुका है 58 से 21। बट ये क्वार्टरली नंबर जो है अप डाउन होते रहता है। यहाँ पर देखिए 64 था, देन 32, देन 11। तो मतलब क्वार्टरली नंबर में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऑलवेज हर क्वार्टर ज़्यादा आप ऐसा नहीं होता है, क्वार्टरली नंबर ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर ऐसे मूवमेंट होता है, लेकिन ईयरली नंबर आपको कॉन्सिस्टेंट दिखना चाहिए, ठीक है। क्वार्टरली नंबर मतलब ये 4 क्वार्टर को मिला के यहाँ पर अगर ऐड करेंगे वो जो नंबर है वो प्रीवियस 4 क्वार्टर के नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं इस कंपनी को गुड मानता हूँ, ठीक है। क्वार्टरली नंबर 1-2 क्वार्टर खराब जा ही सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग एक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जो भी हो कोई नहीं, हम लोग इसका जो है इन डेप्थ एनालिसिस ही कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसका और क्या दिखना है, हम लोगों को बैलेंस शीट देखना है। देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स देखिए पहले था 2012 से डेटा अवेलेबल है। 2012 में इसका डेटा था, रिजर्व्स था 122, देन 153, देन 180, 229, 322, करंटली देखिए 895, देन 1160। तो लगातार इसका रिजर्व्स तो इंक्रीज होते जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा नंबर है। बोरोइंग देखिए, बोरोइंग 248, 214 यहाँ पर डिक्रीज हो गया था बहुत फास्ट, देन स्लाइटली इंक्रीज हुआ इस क्वार्टर में। तो बोरोइंग्स को अगर देखेंगे एंड रिजर्व्स को देखेंगे तो भाई ये बोरोइंग्स को ये कभी भी चुटकी में ये खत्म कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है। बोरोइंग्स का 3 गुने से ज़्यादा रिजर्व्स है इस कंपनी में, तो कभी भी इसका बोरोइंग्स को ये क्लियर कर सकता है, ठीक है। एंड टोटल एसेट्स भी आप देख सकते हो कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। करंटली 2076, 543 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो लगातार इसका टोटल एसेट्स भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसके बाद हम लोग जो इसका मेन जगह पे जाएंगे, जो कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोमोटर के पास 2018 में 85 था, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट नंबर था। देन 2019 में यहाँ पर जो है 75 कर दिया। जैसे मैंने बताया कि सेबी का नया रूल आया था 75 करना ही है, 75, लेकिन सितंबर 2020 में यहाँ पर 72.95 किया था, ठीक है। एंड ये नंबर अभी भी अवेलेबल है, लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पर जो 72.95 नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पर जो है 73 दिखा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, 73 एंड 72.85% ऑलमोस्ट सेम ही है। ओ सॉरी माय बैड, 72.95, नहीं मैं गलत रीड किया, जो भी 72.95 मतलब 73%, जो भी हो। एफआईआई का डेटा जो है यहाँ पर 2 था, देखिए 3 था, लेकिन फिलहाल के सिस्टम में 1.33 था। लेकिन एफआईआई तो यहाँ पर डिक्रीज किया, लेकिन डीआई के पास देखिए पहले 9.45 था, देन 19 किया 2019 में, देन करंटली है 23.65। तो डीआई ने ह्यूज क्वान्टिटी में ह्यूज स्पीड से इसका जो है शेयर खरीदा है, 9 से 23 हो गया। लेकिन पब्लिक का डेटा देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2.79% पहले था, करंटली कितना है 2.07। तो पब्लिक के पास सिर्फ 2.07% है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम है इस शेयर में, ठीक है। पब्लिक के पास बहुत कम शेयर अवेलेबल है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ मेरे को दिखाई दिया कि भाई प्रोमोटर के पास एक्सट्रीमली गुड नंबर का शेयर है, डीआई के पास भी अच्छा खासा शेयर है, पब्लिक के पास सिर्फ 2% शेयर है। ये चीज़ मेरे को बहुत ही फैंटास्टिक। अब हम लोग आ चुके हैं शीला फोम लिमिटेड का 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट में। तो यहाँ पर एक कैंडल जो है एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 से ऊपर गया था, फिर देन गिरावट हुआ था, ठीक है, एंड देन यहाँ पर ऊपर गया। तो इस तरह का पैटर्न से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा दिन कंसोलिडेशन किया था, लेकिन कंसोलिडेशन से ब्रेक करके ऊपर गया। तो आपका जो क्वेश्चन है हमको क्या करना चाहिए, पहले हम लोग जो इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट किया है ना, फिर ऊपर गया
एंड चांसेस आर कि ये फिर से नीचे आएगा, ठीक है। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि भाई ये पैटर्न ऐसे फिर से अराउंड दिस पॉइंट आएगा, वीकली सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फिर ऊपर जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इस जगह पे, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एक ये जो चीज़ मैंने आपको एक सिनेरियो बताया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा एक जोन के अंदर ये फंसा हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मंथली टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है। एंड यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान देंगे अराउंड दिस पॉइंट में एक जोन बना के रखा है। अगर आपने एक दिन टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़ को। तो अगर एक दिन का टाइम फ्रेम में इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूंगा, एक सेकेंड। दो चीज़ हो सकता है इस जो शेयर में, ठीक है। अगर ये जो बॉक्स है इसके बाहर किसी तरह ये निकलता है तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है, इसके नीचे आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको ये शेयर मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबिलिटी, कौन सा चीज़ होगा, आई डोंट नो। तो आप यहाँ पर जस्ट वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा दूंगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर अराउंड दिस पॉइंट से ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल 2600 से 600 में ये कोई भी कैंडल ये इसको लेके जाता है, ठीक है, इसका प्राइस ट्रेड करने लगता है, इसका मतलब ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। एंड विथ ह्यूज वॉल्यूम में अगर ब्रेकआउट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दिखा है कि भाई इसके नीचे चला जाता है तो आपको जस्ट यहाँ पर आपको और भी सस्ते वैल्यूएशन में अराउंड 2200 का रेंज में अगर कभी भी मिलता है, आप झपक से बाई कर सकते हो। ऑफकोर्स आप इसको आपका डिसीजन खुद होगा कि भाई आपको ये बाई करना है कि नहीं, मेरा वीडियो देख के कोई भी डिसीजन मत लो। तो चलिए हम लोग एक दिन का टाइम फ्रेम का डेटा देख लेते हैं। तो एक दिन का टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको देख सकते हो कि भाई ये किस तरह से मूवमेंट करता है। तो अराउंड दिस पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं, अराउंड दिस पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर जाने की ये बार बार कोशिश किया था बट नाकामयाब हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए इस जो रेंज है 2400 का जो रेंज है, इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दिया, प्रेशर आया, नीचे आ गया। यहाँ पर तो गैप अप ओपन हो गया था, फिर नीचे आ गया, देन ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि किसी भी टाइम में अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक बड़ा कैंडल बना लिया एंड एक ह्यूज वॉल्यूम, इस तरह का एक वॉल्यूम अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर नीचे आता है तो आपको 2000 अराउंड ये जो लेवल है, अराउंड इस लेवल पर कभी भी मिलता है तो यू कैन बाय दिस शेयर फॉर वेरी 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 लॉन्ग टर्म। एक दो साल के लिए मैं ये शेयर को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसको खरीदिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने यहाँ पर खरीद लिया एंड आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़े, 2-4 महीने तक वेट करना पड़े, बिकॉज ये जो शेयर है बहुत स्लोली ग्रो होता है, ठीक है। जैसे आपको पहले दिखा, ये स्लोली ग्रो होता है, ठीक है। ह्यूज स्पीड से ये नहीं ग्रो होगा, ठीक है। 3 साल में 133% इसने रिटर्न दिया, तो वो ह्यूज ग्रोथ वाला स्टॉक ये नहीं है। आपको ये पहले देखना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि भाई अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मे भी इसको ब्रेकआउट दे दे, मे भी इसको ब्रेकआउट ना दे, आई डोंट नो। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है एंड मैं जो इस शेयर को आई थिंक मैं नहीं खरीदूंगा। इससे भी अच्छा शेयर मेरे मतलब मैं खरीदने की प्लान है, तो वो मैं खरीदूंगा। इसको जस्ट मैंने जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया कि भाई कैसे मैंने इस शेयर का टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस किया, ठीक है। मैं इस शेयर को डेफिनेटली नहीं खरीदूंगा एज ऑफ नाउ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ दिखाई तो RSI दिखाई तो इसका, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर जब गिरावट होता है इसका RSI अराउंड 40 के आसपास चला गया था। रिसेंट जो RSI है इसका अराउंड 57 है, तो ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन में नहीं है, अवेलेबल है, लेकिन जो है बहुत ह्यूज वैल्यूएशन में भी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी सब कुछ आपका डिसीजन आपका होगा, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको बोल सकता हूँ कि भाई आप इसमें मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, बाकी डिसीजन आपका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ, एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ। आप अगर कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपका मर्जी होगा, ठीक है। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके बाई कीजिए। मेरा वीडियो देख के, मेरा बात सुन के कोई भी शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए। एंड ये जो शेयर है बाय द वे ये स्मॉल कैप शेयर है एंड बहुत ज़्यादा लंबा आपको वेट करा सकते हैं। यहाँ पर खरीद लिया, यहाँ पर हो सकता है कि 6-7 महीने तक आपको वेट करा सकता है। तो इस तरह का शेयर मैं नहीं खरीदूंगा पर्सनली मैं जो है ग्रोथ वाला स्टॉक देखता हूँ, इस तरह का शेयर मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिसिस करने की खातिर में मैंने इस शेयर को जो है एनालिसिस कर दिया। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।